अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के लिए संघर्ष। ठीक है, तो क्वेश्चन है, द अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाई, अलीगढ़ मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ठीक है, द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ वाज फाउंडेड बाय, एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज जो था वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो ये भी सर सैयद अहमद खान। कब फाउंड किया गया था? तो 1875। जब भी एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की बात करें तो आप बीएचयू से रिलेट कर सकते हैं कि बीएचयू कब बनाया गया था। तो आगे डिस्कस करने वाले हम लोग, बट रिलेट करके पढ़ना ज़्यादा देर तक याद रहता है, ज़्यादा दिनों तक याद रहता है। ठीक है, अब बात करें कि एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज जो था वो उसका नाम चेंज करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बनाया गया था? तो ये 1920 में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन डिड गांधी जी अंडरटेक द फेमस डांडी मार्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो गांधी जी ने कब अंडरटेक किया था डांडी मार्च या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को? तो ये हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। ठीक है, वेयर डिड सॉल्ट मार्च इंड? ठीक है, तो सॉल्ट मार्च इंड कहाँ पे हुआ था? तो ये डांडी, जो कि गुजरात में पड़ता है, इंड हुआ था। फॉर हाउ मेनी डेज डिज महात्मा गांधी एंड हिज वॉल्टियर वर्क फॉर डांडी मार्च? ठीक है, तो गांधी जी और उनके जो वॉल्टियर्स थे कितने दिनों तक चले थे वहाँ डांडी पहुँचने के लिए? तो ये 24 डेज तक चले थे। ठीक है, विच मैसिव मूवमेंट बिगन आफ्टर 1930 डांडी मार्च? तो डांडी मार्च जो था एक शुरुआत था कि हम लोग सिविल डिसोबीडियंस को क्रिएट कर रहे हैं, मूवमेंट का क्रिएशन कर रहे हैं कि आप लोगों का बात हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा मूवमेंट था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, डांडी मार्च के जस्ट बाद ही, एक्चुअल में डांडी मार्च से ही स्टार्ट हो गया था कि हम लोग ओपन नहीं करेंगे आपकी बातों को। द इशू ऑन विच सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930 वाज लॉन्च? तो क्या कारण था कि हम लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च कर दिया 1930 में 12 मार्च को? ठीक है, सॉल्ट मोनोपोली एक्सरसाइज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, माने सॉल्ट का क्या कर रहा था? मोनोपोली हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, द गांधी अरविंद पैक्ट इज एसोसिएटेड टू विच मूवमेंट ऑफ इंडिया? तो गांधी और अरविंद का जो समझौता हुआ था वो किससे रिलेटेड था? तो वो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड था। ठीक है, क्योंकि चाह रहे थे अरविंद जी चाह रहे थे कि इसको बंद किया जाए। ठीक है, इसलिए ये गांधी अरविंद पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट सत्याग्रह वाज हेल्ड एट नागपुर इन 1923? तो कौन सा सत्याग्रह हुआ था नागपुर में 1923 में? तो फ्लैग सत्याग्रह इसको बोलते हैं 1923 में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लैग सत्याग्रह कहाँ हुआ था? नागपुर में। कब हुआ था? 1923 में। ठीक है, हु फाउंडेड द गदर पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को? ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गदर पार्टी जो है ये बना कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, कब बना था? किसके द्वारा बनाया गया था? तो लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह बकना जी के द्वारा। कब? 1913 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हु फाउंडेड द होम रूल लीग इन कोलकाता इन 1916 एडी? ठीक है, होम रूल लीग किसने बनाया था कलकत्ता में? तो ये हो जाएंगे मिसेस एनी बेसेंट। कब बनाई थी? सितंबर में। ठीक है, तो इसका ईयर भी याद रखना है क्योंकि 1916 में और भी एक होम रूल बनाया गया था। किसके द्वारा? अभी आगे देखेंगे। ठीक है, होम रूल लीग वाज स्टार्टेड बाय, देखिए यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक आ गया, तो यहाँ पे होम रूल लीग है, यहाँ पे भी होम रूल लीग है। तो एक तो कलकत्ता में चला गया था और एक मुंबई में चला गया था। तो जो पहले मुंबई में हुआ था उसके बाद कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसलिए मैंने ईयर लिख दिया, मंथ लिख दिया है। ये सितंबर में हुआ था, ये अप्रैल में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो गदर पार्टी कब बना था? 1913 में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु चेयर्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन 1942 फॉर द फॉर्मली लॉन्च ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी? ठीक है, किसने चेयर्ड किया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को? ठीक है, राज बिहारी बोस जी ने। ठीक है, नेक्स्ट, द इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको आज़ाद हिंद फौज बोलते थे, फाउट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज जो था ये किसके अगेंस्ट लड़ रहा था? ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश, ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, भोलाबाई
Desai achievement was his defense of the Indian National Army पर्सनल्स एट द रेड फॉर ट्रायल टूवर्ड्स द एंड ऑफ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1942 में, 45 में सॉरी। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर कौन थे, तो ये हो जाएंगे मोहन सिंह, ठीक है। तो गलत नहीं करना है, इंडियन नेशनल आर्मी की बात कर रहा है, ठीक है। INA किसके द्वारा, मोहन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग मस्करी ऑल्सो नोन एज अमृतसर मस्करी मैसेकर टुक प्लेस ऑन इन जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब। कब जलियांवाला बाग मस्करी जिसको बोलते हैं, मस्कर बोलते हैं, ठीक है, ये कब हुआ था, ये हुआ था 13 अप्रैल 1990 को, ठीक है। डेट तक पूछ लिया जाता है तो याद रखना है 13 अप्रैल 1990 को, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, ये सिटी का भी नाम पूछ लिया था तो अमृतसर में हुआ था, ठीक है। पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग है कहाँ, किस सिटी में, ठीक है, तो ये अमृतसर में है। द फायरिंग ऑर्डर इशूड बाई ऑन ए गैदरिंग ऑफ पीपल ऑन बैसाखी डे 1990 बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। किसके द्वारा इशूड किया गया था फायरिंग ऑर्डर, तो ये जनरल डायर जी के द्वारा, ठीक है, जी तो नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, जनरल डायर के द्वारा फायरिंग ऑर्डर किया गया था। कमीशन वॉज सेटअप टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। कौन सा कमीशन सेटअप किया गया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए जलियांवाला मस्करी के, ठीक है, तो ये हुआ था, क्या हुआ था, हंटर कमीशन, ठीक है। हंटर कमीशन को सेटअप किया था जलियांवाला बाग मस्कर ये करने के लिए। नेक्स्ट, द खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ह्यूमिलिएशन ऑफ। खिलाफत मूवमेंट क्यों लॉन्च किया गया था, क्योंकि तुर्की के जो खलीफा जिसको बोलते हैं, तुर्की के खलीफा के अगेंस्ट वहाँ पे उल्टा पुल्टा ये किया गया था, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इन विच सिटी द खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड इन मार्च 1990। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि 1990 में ही खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे, मुंबई में खिलाफत कमेटी बना था, ठीक है। नेक्स्ट, द मूवमेंट वाज लेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली किसके कौन सी मूवमेंट लॉन्च की ये किया रहे थे, लीड कर रहे थे, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि खिलाफत मूवमेंट किसके द्वारा लीड किया गया था, तो मोहम्मद अली एंड शौकत अली। नेक्स्ट, गांधी जी होप दैट बाय कपलिंग नन कॉरपोरेशन विथ इंडियाज टू मेजर रिलीजन कमेटी हिंदू एंड मुस्लिम्स कुड कलेक्टिवली ब्रिंग टू एन एंड और टू ए कॉलोनिकल रूल, ठीक है। तो गांधी जी उम्मीद कर रहे थे कि अगर हम लोग हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिल जाएं, ठीक है, वो कौन सा मूवमेंट है जिससे ये जो अंग्रेज़ों का जो रूल है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये था खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, कुका मूवमेंट स्टार्टेड इन मिड 19th सेंचुरी। कुका मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, वेस्टर्न पंजाब में, कब, 1872 में। तो ये याद रखना है, 1872 में कुका मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी फॉर बीइंग द आर्किटेक्ट और मास्टरमाइंड ऑफ हिस्टोरिंग लखनऊ पैक्ट बाय सरोजनी नायडू, ठीक है। किसको ये टाइटल दिया गया था, द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो ये दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ईयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइंड ए हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट। तो ये पूछा जाता है कि लखनऊ पैक्ट जो हुआ था वो किस किस के दरमियान हुआ था, तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में, कब हुआ था, ठीक है। ईयर कौन सा था, 1916, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, ये भी पूछा जाता है कि मुस्लिम और हिंदू के बीच में, मुस्लिम और कांग्रेस के बीच में जो एक पैक्ट साइन हुआ था 92 में, वो कहाँ पे हुआ था, तो वो लखनऊ में हुआ था, ठीक है। what was the important features outcomes of लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। तो 1960 का जो लखनऊ पैक्ट हुआ था उसका आउटपुट क्या निकला था कि उनको एक सेपरेट एग्रीड अलाउ रिप्रेजेंटेशन टू रिलीजियस माइनॉरिटी इन प्रोविंशनल लेजिस्लेटर। उनको अलाउ कर दिया गया था कि माइनॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग आप प्रोविंशनल लेजिस्लेचर ये कर सकते हैं, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट का आउटपुट ये था, याद रखना है 1916 में हुआ था, मुस्लिम और कांग्रेस के बीच में। लखनऊ पैक्ट वाज ए डील बिटवीन किस किस के बीच में, हिंदूज एंड मुस्लिम रिगार्डिंग सीट शेयरिंग इन लेजिस्लेचर। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में, या फिर हिंदूज या मुस्लिम के बीच में
स्कोर डिपेंड करता है ऑप्शन पे, ठीक है। इन द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो 1902 में, यानी कि खिलाफत के बाद, ठीक है, जस्ट बाद ही। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, तो हुआ क्या था कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ करना पड़ा था, यानी कि रोकना पड़ा था, कब, 1922 में, फरवरी में। क्यों, ऐसा क्यों, काकोरी कांड हुआ था, ठीक है। तो विच टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी वॉज सरेंडर ड्यूरिंग द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ठीक है। जब महात्मा गांधी जी ने सरेंडर कर दिया था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के टाइम पे, तो उसको क्या टाइटल दिया गया था, केसरी हिंद, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को केसरी हिंद का टाइटल कब दिया गया था, किस टाइम, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है। आफ्टर द फेलियर ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास ए पार्टी नोन एज, मैंने उन्होंने एक पार्टी बनाया था, तो उसका नाम क्या था, स्वराज पार्टी, जो कि 1923 में बनाया था, ठीक है। तो अभी हम लोग बात नहीं कर की है अभी तक कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट फेल्ड क्यों हुआ था, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। देखिए फेल्ड कब हुआ था, यानी कि कॉल्ड ऑफ करना कब पड़ा था, फरवरी 1922 में, यानी कि फरवरी से पहले ही कुछ ना कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो उसको आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, तभी तो कॉल्ड ऑफ करना पड़ा था, ठीक है। तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज़ पास द फेमस रेजोल्यूशन ऑन नॉन कॉरपोरेशन इन 1920 एट इट्स सेशन हेल्ड एट, तो नॉन कॉरपोरेशन जो रेजोल्यूशन पास किया गया था 1920 में, ये हुआ कहाँ था, ये कलकत्ता सेशन में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच प्रोविंस डिस चौरा चौरी इंसिडेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, तो जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चल रहा था तभी चौरा चौरी वाक़या सामने आया था, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ था, यूनाइटेड प्रोविंस जो कि उत्तर प्रदेश है अभी, ठीक है। तो उसको उस टाइम बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस। द आइडिया ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल डिड नॉट इन्वेज ऑन, तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का ये कभी ये नहीं था, टारगेट ये नहीं था कि वायलेंस हो, रायोट्स हो, रियोट्स हो, ठीक है, मैंने वायलेंस कभी नहीं था, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दियर ऑकरेंस, ठीक है। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और चौरा चोरी, ठीक है। तो नॉन कॉरपोरेशन 1920, सिविल डिसोबीडियंस 1930, चौरा चोरी कब हुआ था, 1922 में, ठीक है। तभी तो बंद कर दिए थे हम लोग, ठीक है, नॉन कॉरपोरेशन। तो क्या हो जाएगा, पहले तो वन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920, उसके बाद चौरी चौरा 1922, सिविल डिसोबीडियंस 1930, ठीक है। विच मूवमेंट गॉट सपोर्ट फ्रॉम बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम, तो ये भी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ही था, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट जस्ट हुआ ही था, उसके बाद ही नॉन कॉरपोरेशन आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट, सत्याग्रह फाइंड एक्सप्रेशन इन, सत्याग्रह फाइंड एक्सप्रेशन इन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, नेम 3 इंपॉर्टेंट फेमस ऑफ फॉर्म्स ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स बताइए। तो क्या क्या था, नॉन कॉरपोरेशन, कॉरपोरेट मैंने सत्याग्रह जो कर रहे थे, ठीक है, क्या क्या था, हम कॉरपोरेट ही नहीं करेंगे, हम आपका ओबीडियंस ही नहीं करेंगे, हम बाइकआउट कर देंगे, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स थे सत्याग्रह के, नॉन कॉरपोरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और बाइकआउट। हाउ लॉन्ग द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वॉज कंडक्टेड, ठीक है। तो ये सितंबर 1920 से 1922 तक ही चला था, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू चेयरमैन एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिया, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट का ये किया था, ठीक है। तो 1928 में, सॉरी 1928 में। नेक्स्ट, डोमिनियन स्टेटस फॉर इंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट डिमांडेड इन 1928, ठीक है। तो वो कौन सा था, नेहरू रिपोर्ट था, ठीक है। हम लोग क्या चाहते थे उस टाइम के 1928 तक हम लोग ये चाहते थे कि हम लोग डोमिनियन स्टेटस, यानी पूरी तरह आज़ादी नहीं चाहते थे, ठीक है। 1920 के बाद आया था पूर्ण स्वराज, लाहौर सेशन जो था, ठीक है। तो ये याद रखने वाला है कि हम लोग नेहरू रिपोर्ट में क्या बोल रहे थे, डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे, ठीक है, 1928 में भी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया व्हेन पूना एग्रीमेंट साइंड, पूना एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, 1932 में, ठीक है। पूना लखनऊ पैक्ट की बात करें तो 1916 में, पूना एग्रीमेंट की बात करें 1932 में। एग्रीमेंट बिटवीन हिंदूज लीडर इन इंडिया ग्रांटिंग द न्यू राइट्स ऑफ टू दलित, ठीक है। द पूना पैक्ट, अब बात करें पूना पैक्ट की, तो पूना पैक्ट क्यों हुआ था साइंड, प्रोवाइडेड फॉर
जॉइंट इलेक्ट्रोड विद रिजर्वेशन ऑफ हरिजन्स, ठीक है। हरिजन्स के साथ क्या जॉइंट इलेक्ट्रोड की बात कर गया था पूना पैक्ट्स में, कब 1932 में। तो याद रखना है, लखनऊ पैक्ट 1916, पूना पैक्ट 1932, ठीक है। नेक्स्ट, विच हु वाइसराय ऑफ इंडिया मेड द डिक्लेरेशन नोन एज अगस्ट ऑफर, ठीक है, किसने ये किया था, लॉर्ड लिनलिथ को। तो अगस्त ऑफर किसके टाइम पे आया था, लॉर्ड लिनलिथ को, ठीक है। अगस्त ऑफर में था क्या, प्रोमिसिंग द एक्सपांशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसराय ऑफ इंडिया टू इंक्लूड मोर इंडियंस, ठीक है, कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को इंक्लूड करेंगे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। नेक्स्ट, विच वाइसराय ऑफ इंडिया एड्रेस द बंगाल फेमिनिन ऑफ 1943 बाय ऑर्डरिंग द आर्मी टू डिस्ट्रीब्यूट रिलीफ सप्लाईज बाय टू द स्टार्विंग रूरल बंगाल। किसने कहा था कि बंगाल फेमिनिन 1943 में ये करेगा, ठीक है, कौन से वाइसराय ने कहा था, और उन्होंने क्या किया था, रिलीफ दिया था, ठीक है। तो ये लॉर्ड लिनलिथ को। तो लॉर्ड लिनलिथ को अगस्त ऑफर के टाइम पे 1940 में जब आया था अगस्त ऑफर, यहाँ पे भी आ रहा है 1942। तो लॉर्ड लिनलिथ को का टाइम पीरियड क्या है, तो ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आ रहा है, हु वाज द वाइसराय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 में हुआ था, उस टाइम पे भी वाइसराय कौन थे, लॉर्ड लिनलिथ को। तो इसका टाइम पीरियड जान लेते हैं। इनका जो टाइम पीरियड है 1936 से 1944, ठीक है, ये 8 साल, हाँ 8 साल के आसपास जो है वो वाइसराय रहे। तो जैसे अगस्त ऑफर आया उस टाइम भी लॉर्ड लिनलिथ को, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ उस टाइम भी लॉर्ड लिनलिथ को ही थे, ठीक है। बंगाल फेमिनिन हुआ उस टाइम भी, फेमाइन हुआ उस टाइम भी लॉर्ड लिनलिथ को थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट, द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन प्रपोज द स्टार्टिंग नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल ऑन ए वाइडेस्ट पॉसिबल स्केल, हु गेव द मंत्रा डू और डाई फॉर द स्ट्रगल, फॉर दिस स्ट्रगल। तो किसने कहा था डू और डाई। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब आया था, 1942 में। किसने कहा था, डू और डाई, महात्मा गांधी जी के द्वारा। व्हेन डिड महात्मा गांधी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो 8 अगस्त 1942। अब क्या होता है, अब डेट भी पूछ लिया जाता है, तो डेट याद रखिएगा 8 अगस्त है, ठीक है। और जलियांवाला बाग कब था, 13 अप्रैल था, ठीक है। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एट, पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ बनाया, तो ये बलिया में बनाया था। द वर्किंग कमेटी ऑफ नेशनल कांग्रेस सेक्शन द रेजोल्यूशन नेम्ड क्विट इंडिया एक्ट, ठीक है। तो ये वारधा में रेजोल्यूशन लिया गया था, ठीक है, 1942 में। इन विच ईयर, लोकेशन, इन विच लोकेशन द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च बाय द महात्मा गांधी इन 1942, ठीक है। तो ये अगस्त क्रांति मैदान जो कि सेंट्रल मुंबई में है, ठीक है, यहाँ पे ये क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये पूछा जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट किया गया था, कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो अगस्त क्रांति मैदान। अगस्त क्रांति मैदान का और एक नाम है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। कब किया गया था, 8 अगस्त 1942। तो ये सारे चीज़ ये अगस्त ऑफर 1940 में आया था, ठीक है। रिलेट करके पढ़ते रहिए। हु वाज बेस्ट नोइंग होस्टिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग एट द ग्वालियर टैंक मैदान। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या, अगस्त क्रांति मैदान को ही क्या नाम देते हैं, ग्वालियर टैंक मैदान या फिर अगस्त क्रांति मैदान भी बोलते हैं। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट बोल रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो ये अरुणा असफ अली थी, ठीक है। तो एक नाम पूछा जाता है कि अरुणा असफ अली किस मूवमेंट से रिलेटेड है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है अरुणा आसिफ अली का। तो इन्होंने ही नेशनल फ्लैग को, नेशनल कांग्रेस फ्लैग को ग्वालियर टैंक मैदान यानी कि क्या नाम था, और अगस्त क्रांति मैदान से ही इन्होंने होस्ट किया था, ठीक है। वो कौन थी, अरुणा असफ अली। व्हेन महात्मा गांधी अरेस्टेड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। तो कब अरेस्ट किया गया था, 9 अगस्त 1942। 8 अगस्त में स्टार्ट हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट और 9 अगस्त को गांधी जी अरेस्ट होते हैं। आगा खान प्लेस विच सर्व एज जेल फॉर महात्मा गांधी एंड अदर फ्रीडम फाइटर्स ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आगा खान पैलेस जो है, जिनको महात्मा गांधी जेल में रखा गया था, ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नेक्स्ट,
विच वॉज द मेन कॉज फॉर स्टार्टिंग द स्टार्टिंग ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। मेन कॉज क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट का? फेलियर ऑफ क्रीप मिशन। क्रीप मिशन का फेलियर के वजह से हम लोग क्या किए थे, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। द क्रीप मिशन वॉज फेल्ड इन लेट मार्च 1942 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सिक्योर फुल इंडियन कॉर्पोरेशन एंड सपोर्ट ऑफ देयर एफर्ट इन वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू की। नेक्स्ट, हु परस्यूटेड द रेटिंग ऑफ RIN रॉयल इंडियन नेवी टू सरेंडर ऑन 23 फरवरी 1946? वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी स्प्लिट रिफर्ड एज सूरत स्प्लिट? ठीक है, सूरत स्प्लिट कौन से ईयर में हुआ था? तो 1907 में। ठीक है, इन विच ईयर डिड द ब्रेक वे फैक्शन ऑफ द कांग्रेस लेड बाय 1950? 1915 बाल गंगाधर तिलक रीयूनाइट विथ इट, है ना। देखिए सूरत में जो है स्प्लिट हो गया था। ठीक है, सूरत स्प्लिट यानी कि INC का स्प्लिट हो गया था 1907 में। फिर से 1915 में किसने मिलवाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो ये आंसर पहले से लिख दिया गया, लीड बाय बाल गंगाधर तिलक, लीड रीयूनाइट विथ 1915 में, यानी कि कांग्रेस सूरत INC का स्प्लिट हुआ था 1907 में और फिर से मर्ज हो गया था 1915 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आंसर लिख दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हु प्रिसाइडेड ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल डेलीगेट एट सूरत इन दिसंबर 1907? ठीक है, तो ये थे श्री अरविंदो। नेक्स्ट, द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च एज ए प्रोटेस्ट अगेन। स्वदेशी मूवमेंट किस लिए लॉन्च किया गया था? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 में। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट क्योंकि बंगाल का पार्टीशन होने जा रहा था इसलिए स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, और ये भी पूछा जाता है कि स्वदेशी कौन सा ऐसा मूवमेंट है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लीड नहीं किया गया था? तो वो स्वदेशी मूवमेंट होगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब आए थे? 1915 में। ठीक है, नेक्स्ट, स्वदेशी मूवमेंट वॉज नोन बाय विच नेम इन डेल्टाइक आंध्रा? ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट को किस नाम से जाना जाता था? तो ये वंदे मातरम के नाम से जाना जाता था डेल्टाइक आंध्रा में। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू द बैटल ऑफ कोहिमा एंड इम्फाल वर फाउट। तो जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था उस टाइम बैटल ऑफ कोहिमा और इम्फाल भी हुआ था। और कौन से ईयर में हुआ था? 1944 में। ठीक है, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। पहले क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जलियांवाला बाग मस्करे। तो अभी हम लोग बात किए, चंपारण 17 में हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल 15 में हुआ था, और सॉरी 1905 में हुआ था, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर वाज द वैकोम सत्याग्रह स्टार्टेड? ठीक है, वैकोम सत्याग्रह 1924 और 25 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? ये केरल में हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से ईयर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ एंटी कॉलोनिकल मूवमेंट लीड टू। तो ये एंटी कॉलोनिकल मूवमेंट जो होता है वो लीड किया था यूनिटी के था। और नवंबर 26, 1949 इज ए सिग्निफिकेंट डे इन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री बिकॉज 26 जनवरी जो है 1949 क्यों इम्पोर्टेंट है? ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट माना जाता है? क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर को, और 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस थे स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है,